आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी अगर आप भी देख रहे हैं, अगर आप भी फॉर्म भरे हुए हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं एक अध्यापक बनने की, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर कि इस वैकेंसी में कितने पेपर हो रहे हैं, कितने नंबर के हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो लेयर में आपकी परीक्षाएं होंगी, प्री में होंगी और मेंस होंगी। ठीक है, दो बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी चयन होगा। ठीक है, तो कितने नंबर का है, कितना माइनस मार्किंग है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन आज इस प्रॉपर वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप अपने दुश्मन को ही नहीं जानोगे तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो ये एलटी ग्रेड की वैकेंसी का जो एग्जाम पैटर्न है, आज इस पे चर्चा करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 7,466 कुल वैकेंसी आई है, जिसमें 4,860 जो है वो मेल है और 2525 फीमेल है और 81 पीएच है। ठीक है, चूंकि आप सभी लोगों को ये पता होगी। सबसे जरूरी बात है कि एज जो है वो 21 से 40 वर्ष जो है, और वो 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज 21 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 28 अगस्त 2025 को लास्ट डेट निर्धारित की गई है। ठीक है, तो आप इन सभी तिथियों का मतलब ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी को आगे बढ़िए। अभी परीक्षा की कोई डेट नहीं आई है, जैसे ही परीक्षा की डेट आएगी तो उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं आपके परीक्षा के कितने चरण हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता है कि 2 चरण होंगे, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। ठीक है, प्रारंभिक प्रश्न पत्र 1 में, ठीक है, प्रश्नों की कुल संख्या, ये प्रश्न जो होंगे ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक टिक करना होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी 150, कुल 150 प्रश्नों की संख्या होगी, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र वगैरह सारी चीजें आएंगी। ठीक है, लगभग 8 से 10 टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको आएंगे, उसमें से साधारण मैथ भी आएगा। ठीक है, तो और उसके बाद आपका वैकल्पिक जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट से आपके लगभग 120 क्वेश्चन होंगे। निर्धारित अंकों की संख्या 2 अंक प्रति प्रश्न है, यानी कि हर प्रश्न पे आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, और कुल अंक आपके हो जाते हैं 300। ठीक है, समय अवधि आपको 2 घंटे की मिलती है, यानी कि लगभग 40 से 45, यानी कि 40 से 50 सेकंड के बीच में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपकी स्पीड बेहद ही तेज होनी चाहिए। ठीक है, आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही 10 से 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद से आप तुरंत एक्टिव होकर आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, और नकारात्मक जो है आपका निगेटिव मार्किंग 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अगर इस परीक्षा में आप चयन होते हैं, सफल होते हैं, तो आपको नेक्स्ट मेंस में लिखने का मौका मिलेगा, जो कि प्रश्न पत्र संख्या 2 होगी। प्रश्नों की संख्या इसमें 20 होगी। ठीक है, 2 खंड होंगे, एक अ होगा, एक खंड ब होगा। ठीक है, कुल अंक होंगे 200, यानी कि खंड अ 80 अंकों का होगा और खंड ब 120 अंकों का होगा। समय अवधि आपको 3 घंटे की मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, जो कि ये जो 20 प्रश्न है ये अनिवार्य होंगे इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। खंड अ में देखिए 10 प्रश्न होंगे, जो कि लघु उत्तरी होंगे और 8 अंक प्रति प्रश्न होंगे। ठीक है, जो कि 125 शब्द समय सीमा होगी, 125 शब्द उसकी शब्द सीमा होगी, यानी कि आपको 8 नंबर का एक क्वेश्चन करने के लिए 125 शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, खंडबो देखिए, खंडबो में भी 10 प्रश्न होंगे, जो कि दीर्घ उत्तरी होंगे और ये 200 शब्दों की आपको शब्द सीमा होगी और ये 12 अंकों का प्रति प्रश्न होगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में आप सफल होते हैं, आपका मेरिट बनता है, तो फिर आपका आगे की चयन प्रक्रिया होगी। क्योंकि मैंने समझा कि ये एग्जाम पैटर्न जो होता है सबको पता नहीं होता, लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से हमारा एग्जाम होने वाला है और कितने फेज में होने वाला है, तो ये जानना बेहद ही जरूरी है, इसलिए हमने इसको एक प्रॉपर वीडियो लेकर बना दिया। ठीक है, अब रहा सिलेबस की बात, तो सिलेबस बहुत बड़ा है,
बहुत विराट है। इसके लिए हम प्रॉपर एक अच्छे से एक वीडियो हम बना रहे हैं उसको, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वैकेंसी से ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हर जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। हर विषय की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, टू द पॉइंट आपको मिलेगी। चाहे हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर चीज आपको, सारे सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे और टू द पॉइंट मिलेंगे। कोई कोर्स खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्योंकि सिलेबस इसका बेहद ही जरूरी है। सिलेबस अगर आपको कमांड हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो अनावश्यक चीजों पे आप ध्यान समय लगाते रहेंगे, ध्यान लगाते रहेंगे, वो किसी फायदा आपको काम नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।